अपने मन है कुछ और, विधाता के कुछ और है। अपने मन है कुछ और, विधाता के कुछ और है। हृदय में सबके ईश बसे हैं, परम आत्मा रूप है। आदि मध्य और अंत यही है, एक ही तो सब रूप है। दे चिंता अपनी उनको, तू कर चिंतन उस प्रभुवर का। साथ खड़े हैं सदा कृष्ण, तू नाम तो ले उस रघुवर का। ले ले सारी चिंता मेरी, ना रहे कोई शोर है। दे दे अपना चिंतन मुझको, ना रहे कुछ और है। अपने मन है कुछ और, विधाता के कुछ और है। लेते हैं वो कठिन परीक्षा, जब तक तू संसार में। साथ न छोड़े कभी किसी का, मिले किसी अवतार में। तू अपने को अर्पण कर दे, जिसने जग को तारा है। हर नारायण ही तो सबके हारे का सहारा है। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण मनुष्य के कर्मों पर संदेश देते हैं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को बदल नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है वो वैसे ही उसके फल का भागीदार बन जाता है। कर्म ही करना वश में तेरे, फल ना तेरे बस में है। त्याग न कर तू अपने कर्म, ना छोड़ जो तेरे बस में है। कर विचार हर कर्म से पहले, सोच न देखा जाएगा। जो करेगा फल उसका बंदे, एक दिन आगे आएगा। कर्म जो करता है तू अपनी मनमानी ही करता है। शिल्पकार अपने जीवन का जो चाहे बन सकता है। जैसा कर्म करेगा वैसा जीवन ही बन जाएगा। कर्म है निर्माता भाग्य का, कर्म भोग फल पाएगा। बिना स्वार्थ के कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर तू। समय पे मिलना तय है फल का, ना विचलित कर मन को तू। जिसके लिए संघर्ष हो तेरा, वो सब कुछ मिल जाएगा। अपने ही संकल्प से बंदे सही लक्ष्य को पाएगा। तू नहीं कमजोर है बंदे, वक्त कठिन हो सकता है। बुरा वक्त जो आज चल रहा, कल अच्छा हो सकता है। ईश कृपा से भाग्य में लिखा, छीन नहीं कोई सकता। भाग्य में भी जो नहीं लिखा, वो ईश कृपा से मिल सकता। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। भविष्य के लिए विचलित ना हो। अगर ईश्वर आपसे प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो यकीन मानिए, जितना तुमने मांगा है वो उससे ज्यादा देने वाले हैं। इंतजार तू सही समय का क्यों तू करता रहता है। जिस पल में तू आज जी रहा, सही वही कहलाता है। चिंता क्यों करता भविष्य की, आज को क्यों तू खोता है। जो खोता है आज को बंदे, कल उसका ना होता है। ना भविष्य और ना अतीत में बीत गया जो जीवन है। जीवन तो बस इस पल में है, जी ले जितना जीवन है। वर्तमान में जी ले अब तू, छोड़ दे क्या आगे होगा।
कल की चिंता छोड़ तू रब पे, जो होगा अच्छा होगा। दर्पण है वो कठिन घड़ी जो क्षमता को दर्शाती है। भय चिंता और शोक पलों का ये तो दर्श कराती है। सर्द गर्म सुख दर्द का अनुभव क्षण भंगुर ही रहता है। कुछ विचलित नहीं कर सकता जो धैर्यपूर्ण से सहता है। कठिन है संयम चंचल मन को करना, अब ये मान ले। मुमकिन है सब ईश कृपा से, बंदे अब ये जान ले। छोड़ दे चिंता कर चिंतन तू है बंदे उस प्रभुवर का। जो मिला है तुझे आज तो हो ले, धन्य धन्य उस रघुवर का। वक्त अच्छा आ जाए तो मनुष्य में अहंकार आने लगता है। मैं, अहंकार, बस यही व्यक्ति के पतन का कारण है। जिसे ईश्वर चाहते हैं मनुष्य के मन में लेश मात्र भी ना रहे। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उसे वो परिपूर्ण अपने सानिध्य में रखते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में हरि चरणों में स्थान पाता है। किसी को देकर कुछ भी तू क्यों अहंकार ही करता है। तू क्या जाने जन्म जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। अहंकार से मोहित ना हो, सोच न तू ही करता है। करता तो बस एक वही है जो सब कुछ कर सकता है। क्या था इस संसार में तेरा जिसके लिए तू रोता है। मोह माया के वश में अपने संस्कार भी खोता है। माया ने हर ली बुद्धि तो पूजन क्या कर पाएगा। बुरे कर्म और बुरी सोच फिर हरि दर्श क्या पाएगा। लेकर खाली हाथ तू आया, खाली हाथ तू जाएगा। आज जो तेरा कल हो किसी का, फिर किसी का हो जाएगा। सत्य कभी नहीं मिट सकता ये तो हर जन ही जाने है। देख किसी का अंत परम ये सत्य बिना पहचाने है। त्याग दे ऐसी इच्छा ना कर मैं और सब ये मेरा है। ध्यान लगा दे हरि चरणों में, जो कुछ है सो तेरा है। ना मैं ना कुछ मेरा कुछ ना साथ ये वापिस जाएगा। मुक्त भावना प्राप्त शांति फिर हरि चरण में जाएगा। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं पर साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं पर साथ नहीं देते। महाभारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दुष्ट लोग समझाने मात्र से समझ जाते तो महाभारत न होती। लेते हैं वो कठिन परीक्षा भले प्रिय उत्तम जन की। देते हैं ना साथ बुरे का, भले सुने उसके मन की। देखा सबने महाभारत में साथ खड़े पांडव के वो। 5 भले पांडव भारी न पढ़ ही सके कौरव थे सा। धर्म की हानि अधर्म की विजय जब जब हो संसार में, तब आएंगे मुरली मनोहर कृष्ण किसी अवतार में। तब आएंगे मुरली मनोहर कृष्ण किसी अवतार में। तब आएंगे मुरली मनोहर कृष्ण किसी अवतार में। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल।